वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, कल खुद अपनी कोई तस्वीर बदल ले। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके बीच बीटीसी 7th अर्थात जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का 7वां चैप्टर है उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रेखीय समीकरण एक चर आखिर किसे कहा जाता है? एक चर, थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक चर क्या होता है। अर्थात आपको क्या कह दिया जाए, अगर एक चर की बात किया जाए तो चर की घात कितनी, चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। चर की घात कितना हो, अगर चर की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आपकी बात आती है कि रैखिक समीकरण आखिर किसको कहा जाता है, क्या होता है रैखिक समीकरण, क्या होता है चर, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर मैं कह दूं x हो, y हो, z हो, a हो, b हो या c हो, इसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। बाकी जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कोई गिनती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पर नियम से होते, देखिए इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर जी मेरा बड़ा कम नंबर आया। तो मैं आपको बता दूं, आप टॉपर होने की बात नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं नंबर कैसे कम आए होंगे, ये मैं जान रहा हूं। आखिर नंबर कम आए, क्योंकि आप प्राइमरी को पढ़ाने जा रहे हैं तो प्राइमरी लेवल से पढ़ना होगा। तो आप पहले आप समझिएगा चर की घात कितनी हो, 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये चर होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 गिनतियां होती है तो ये अचर होते हैं। अगर इतनी चीजें पता चल गई हो तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नंबर कैसे कटे होंगे इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नंबर कैसे कटे होंगे, समीकरण क्या कह रहा, अगर यही समय डायरेक्ट आपको देखिए, कुछ लोग ऐसे भी बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे? 4x बराबर 24 में से 8 जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिख देंगे 24 में से 8 जाएगा 16, 4 चौक को 16, तो x बराबर कितना लिख देंगे? 4, तो ये नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर कट जाएगा, गया नंबर आपका। ये जान लीजिए कैसे आएगा नंबर। देखिए बीटीसी में आपको कैसे लगाना होगा, जब तक आप सही नहीं लगाएंगे तब तक आप उत्तर नहीं पाएंगे और ना ही नंबर पाएंगे। देखिए ये 4x बराबर ये 24 या प्लस इधर आके -8, इस तरीके से पूरा बेस से लगाना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा आपको। 4x बराबर 24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 होगा तो ये गुणा तो इधर क्या हो जाएगा? भाग। x बराबर 16/4 तो कितना होगा? 4 छका 24, कितना हो जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 6। तब इस तरीके से यदि आप हल करते हैं तब आपको नंबर दिया जाएगा। सिंपल आप उसी तरीके से लगा देंगे शॉर्टकट तो नंबर मिलने वाला नहीं, तो आपको पूरा लगाना पड़ेगा। यह पहला एग्जाम्पल था। आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर मैं 2 की तरफ लेके चलता हूं। यहां पर देख लीजिए दूसरा क्या कह रहा है, 4m कितना? 4m बट्टा में कितना? 3 -1 बराबर 3, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो यहां से कितना होगा? 4m बट्टा 3 बराबर यहां से कितना होगा? 3 + 1, तो यहां से कितना होगा? 4m बट्टा में 3 बराबर 3 × 4, ये भागत इधर क्या हो जाएगा? गुणा, तो 4m बराबर 4 × 3 और ये गुणा तो इधर भाग, m बराबर 4 × 3 बटा में 4, 4 4 से कट जाएगा तो m बराबर कितना बच जाएगा आपका? 3, कितना बच जाएगा? m बराबर 3 हो जाता है। अगर ये वाला भी समझ में आ गया, पूरा बेस से एकदम आ जाइए, शुरू से अंत तक लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। देखें
आपको यहाँ से देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो समीकरण कितना है, कह रहा है समीकरण 3x प्लस 2 बराबर 11। मैं जान रहा हूं कि आप टैलेंटेड होंगे, लगाए होंगे, लेकिन आपके प्रश्न देख लीजिए और सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से कितना होगा, 3x बराबर ये 11 माइनस 2, तो ये प्लस था इधर जाके माइनस, तो कितना होगा 3x बराबर 11 में से 2 जाएगा 9, ये गुणा इधर भाग x बराबर 9/3, कितना हो जाएगा x बराबर 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाता है। आज मैं पूरे 7वें चैप्टर को खत्म करने वाला हूं। अगर ये वाला भी समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल नंबर ये वाला। देखिए, अगर इस वाले सवाल को कहा जाए समीकरण को हल कीजिए, ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, तो कितना होगा y/3 बराबर 11 प्लस 7, तो कितना होगा y/3, 11 और 7 कितना होगा आपका 7 1 8 फिर 1 18 हो जाएगा। अभी भागत इधर क्या होगा गुणा, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 18 तिया 54 हो जाएगा। अगर ये भी समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपका क्या है, ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो क्या होगा 4x माइनस x, ये प्लस इधर जाके माइनस इधर जाके प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से कितना हो 4x में से x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 3x, और यहाँ 3 2 5, हाई गुणा इधर भाग x बराबर 5/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है x बटा आपका 5/3, ये आपका देखिए प्लस था इधर आके माइनस, ये माइनस था इधर जाके प्लस। अब आपका क्या होगा 4x में से एक तो x घट जाएगा तो 3x, हाई 2 और हाई प्लस होगा 3 3 2 5, 5 गुणा या 3 गुणा तो 3 से भाग। ये वाला भी हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब आप लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये देखिए संख्या वाला इधर चला जाएगा, तो यानी कि 7/3x, ये प्लस इधर जाके माइनस, कितना होगा 17/2 और 17/2 माइनस 5, 17/2 माइनस 5, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं, तो यहां से कितना होगा 7, देखिए आपका कितना होगा 7x/3 बराबर, तो यहां से क्या कहा गया, तो यहां से 5 दूना के 10, देखिए इसका इसमें गुणा करके इसको घटाते हैं, 7 ये रहेगा 5 दूना के 10/2, अब उसके बाद कितना होगा 7x/3 बराबर, यहाँ से 17 में से 7 10 जाएगा तो कितना बचेगा 7/2, ये भाग इधर क्या होगा गुणा, ये गुणा इधर क्या होगा भाग, x बराबर कितना होगा 7 गुणे कितना होगा 3, और है गुणा इधर भाग हो जाएगा तो 2 गुणे 7, ये 2 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, बचेगा क्या 3/2 बच जाता है। अगर ये चीज हो गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर ये नोट हो गया तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, सवाल नंबर 8 की तरफ। ये देखिए दशमलव वाला, दशमलव वाला आपको क्या होता है, थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत होती है कि दशमलव दशमलव के सीध में रखकर जोड़ा या घटाया जाता है, हमेशा दशमलव को दशमलव के सीध में रख के जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ देखिए दशमलव 7x माइनस, यहाँ से 7.5x बराबर माइनस 27.2। अब आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, 7.5 माइनस में प्लस 0.7, अगर घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देंगे इसको 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, यहाँ से कितना बच जाएगा 6, कितना में माइनस में, तो कितना होगा माइनस 6.8x बराबर, यहाँ से कितना होगा माइनस 27.2। अब आपका ये गुणा इधर क्या होगा भाग, x बराबर माइनस 27.2 पूरे के बटा कितना होगा माइनस 6.8,
अगर आपका एक अंक का दशमलव एक अंक के दशमलव से क्या हो जाएगा, खत्म, माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना 20 27 2 बटा 68, यानी कि आपका कितना होगा 272 बटा 68। 272 में कितने से भाग देना है, 68 से भाग देना है। तो जरा देख लेते हैं 272 में कितने से भाग देना है, 68 से। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए आपका अगर 9 बार चला जाए तो 9 अठे 72, और 9 बार ले जाइए, 9 अठे 72 के 2 और 9 आपका सॉरी 9 नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो 6 त्रिक 18, 6 चौक को 24, यानी कि 4 बार ले, 4 बार ले जाएंगे, 4 बटे 32 के 2, 4 छक्का 24, 24 3 27। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो कितना आ जाएगा भैया, x बराबर, अगर आपकी इसकी बात की जाए तो टोटल कट क्या आ जाएगा 4। देखिए ये आपके आसान होते, पूरे सवाल आसान है, लेकिन आपको बता दें यही आसान सवाल आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। यही आसान सवाल आपको परेशान करते हैं, और जब परेशान करते हैं मतलब गणित में बैक लेकर आप बैठ जाते हैं। और मैं यह दावा करता हूं कि मैं जितने कमजोर से कमजोर छात्र हूं, केवल आप इनको यह वीडियो शेयर करिए, मेरी प्लेलिस्ट से जाकर बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की पूरी वीडियो देख लें, वह बच्चा निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि वह क्वालिफाई कर जाएगा, उसका बैक लगने वाला नहीं। बाकी अगर आपकी बात हो गई एग्जाम्पल नंबर 8 की, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, ये प्लस है, इधर जाके माइनस, 5x बराबर आपका, देखिए एक बार लिख लेते हैं, 5x प्लस 3 बराबर 18। ये ना कि प्रश्न लिखा है तो हम लिखे ना, नीचे लिखना पड़ेगा, लिख के तब हल करना पड़ेगा, पूरा लिखेंगे तब है उत्तर पाएंगे भैया। देखिए प्लस इधर आके माइनस, 5x बराबर 18 माइनस 3, तो 5x बराबर 18 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 15। अब आपका गुणा हो गया तो ये क्या होगा भाग, तो क्या होगा 15 बटा 5, 5 के आइन 15, x बराबर कितना 3 हो जाता है, x बराबर 3 हो जाता है, x बराबर कितना हो जाता है 3 हो जाता। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो सवाल नंबर में अगले की तरफ बढ़ता हूं। सुनिए ये रहा आपका करड़ी वाला, ये आपको बहुत परेशान करता, तो परेशान नहीं करेगा, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेगा। देखिए ये करड़ी में 3y, ये करड़ी से बाहर है y, और माइनस 2 बराबर कितना 2 करड़ी में 3 प्लस 4। अब देखिए ये माइनस इधर जाके प्लस, जब माइनस इधर जाके प्लस तो करड़ी में 3y बराबर इसका कितना होगा 2 करड़ी में 3 प्लस 2 4 प्लस 2, 4 2 कितना होगा 6। अब देखिए है गुणा तो इधर नीचे क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 6, तो यहाँ से कितना होगा 4 2 6, 2 करड़ी में 3 प्लस कितना होगा 6 बटा कितना होगा, ये करड़ी में 4 2 6 हो गया, और ये करड़ी में 3। अगर इतने पे उत्तर दे रहा तो ठीक है, नहीं तो एक नाम सुने होंगे प्रमेय करण। किसका नाम सुने होंगे, प्रमेय करण। तो इस प्रमेय करण को नहीं यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि बीटीसी प्राइमरी में आपको पढ़ाना है, तो प्राइमरी के लेवल के हिसाब से यह आंसर यहीं छोड़ा हुआ है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। चलिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11। देखिए आपका ये माइनस इधर जाके प्लस, 2x बराबर 7 प्लस, एक बार लिख ही लेते हैं, लिख लीजिए, तो 2x माइनस 3 बराबर 7, यह माइनस है इधर जाके प्लस, 2x बराबर 7 प्लस 3, तो कितना होगा 2x बराबर 7 3 कितना होगा 10, और है गुणा इधर भाग, x बराबर 10 बटा 2 कितना होगा 2 पचे 10, x बराबर 5, कितना आ जाएगा x बराबर 5। यह आपका माइनस था इधर जाके प्लस, अब आपका प्लस हो गया, तो 7 3 10 और 2 गुणा तो 2 से भाग। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो। सवाल नंबर 11 था ये। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सब एक ही तरीके की इतने एग्जाम्पल मैं इसलिए लाता हूं कि आप लगाते लगाते अभ्यस्त हो जाए, अभ्यस्त होने के बाद आपका प्रश्न छूटे ना। तो चलिए ये आपका देखिए 2y प्लस 9 बराबर कितना 4, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 2y बराबर आपका कितना होगा 4 माइनस 9, तो 2y
बराबर 4 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 में से यदि मैं 9 निकाल दूं तो कितना आपका बच जाएगा, तो -5। ये गुणा तो इधर क्या होगा, भाग, y बराबर -5/2। ये कितना है, एग्जाम्पल नंबर 12। अगर इसकी बात की जाए तो -5/2 हो जाता है। तो अब आप ध्यान से देख लें, तो इसकी बात हो गई, तो आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक, चलिए ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है x/3 + 5/2 - 3/2। ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा x/3 बराबर -3/2 प्लस कितना, प्लस नहीं इधर क्या हो जाएगा, माइनस, -5/2, -5/2। x/3 दोनों का हरा समान है, तो ये कितना होगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस, -3 -5/2। x/3 5 और 3 कितना होगा, -8/2, 2 चौको 8, -4। ये आपका x/3 बराबर -4। ये भाग इधर क्या होगा, गुणा, तो x बराबर कितना होगा, 4 × 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये अगर आपको इतना समझ में आया हो तो समझ लीजिए एक बार ही माइनस था इधर जाके प्लस, प्लस था इधर जाके माइनस। अब आपका -3/2 हाई प्लस था इधर जाके माइनस, -5/2। दोनों का हर समान है, जब दोनों का हर समान है तो -3 -5/2, तो हर समान हो गया, 5 3 कितना होगा, 8/2 है, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, -4। ये भागत इधर गुणा, 4 × 12। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जरा देख लेते हैं, अगला देखते हैं। ये देखिए एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। एक फार्मूला आप जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो उसी तरीके से इसका भी मैं खोल देता हूँ फार्मूला। देखिए इसको तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि वर्ग करके 2 घटा दीजिए, प्लस होगा तो वर्ग करके 2 घटा दीजिएगा, माइनस होगा तो वर्ग करके 2 जोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर घन की बात होती है तो वर्ग घन करके उसका 3 गुना, प्लस होगा तो घटा लिया जाएगा, माइनस होता है तो जोड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है आपका, ये आपका बीटीसी है, कंपटीशन नहीं। अगर आपको कंपटीशन देखना कि कैसे सवाल लगता है तो मेरे बीटीसी कंपटीशन में आप वो वनडे एग्जाम के वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां आपको मिलेगा सारे कंपटीशन के सवाल। लेकिन यहाँ पर क्या करना, हमें बीटीसी लेवल से चलना है, इस वजह से मैं शार्ट नहीं कर सकता यहाँ। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं कह दूं x + 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, x² पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग 1/x² + 2, a का मतलब x, b का मतलब 1/। चलिए आपको देखते हैं, ये x कट गया। अगर इसकी बात समझ में आ गई हो तो इसी को हम कितने का स्क्वायर कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इसको कितना लिख सकते हैं, x² + 1/x²। ठीक है, x² + 1/x²। और है 2 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2 + 2। अब आपका 2 प्लस इधर आके माइनस है, 5 25 माइनस कितना होगा, 2 बराबर x² + 1/x²। यह आपका देखिए 25 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 23। मैंने बताया भी था पहले कि वर्ग करके क्या कर लीजिए, 2 घटा लीजिएगा, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 23 बराबर x² + 1/x² हो जाता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। ये देख लीजिए, आपको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल, क्या करना है, कह रहा कि हल कीजिए और हल की जांच भी कीजिए। जांच का मतलब जो आपका मान निकले और उसको लाके इसमें संतुष्ट किया जाए। जैसे देखिए आपको क्या कर दिया जाए, x + 9 बराबर 18, ये दिया हुआ, ये समीकरण नंबर 1। और इसमें क्या करना होगा, इसको हल कीजिए, x का मान निकाल के फिर यहाँ उठा कर रखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत। देखिए x बराबर, ये प्लस इधर आके माइनस, 18 - 9, x बराबर 18 में से 9 जाएगा 9। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, तो ये आप x का मान, उत्तर की जांच,
उत्तर किसकी जांच करना है? उत्तर की। क्या करना है? उत्तर की जांच। किसकी जांच? उत्तर की जांच। जरा देखिए उत्तर की जांच कर लिया जाए तो x का मान कितना होगा? यहाँ से अगर रखिए 9 प्लस इसके जगह पे 9 बराबर ये 18। ये देखिए 9 आपका x की जगह कितना रख दिया गया? 9 और है 9 था ही बराबर 18। 9 9 18 बराबर 18। तो यहाँ कहा जा सकता है बायां पक्ष, क्या लिख दिया जाए? बायां पक्ष बराबर क्या होगा? दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यह हमारी उत्तर की जांच हो जाती है, यही हमारी पुष्टि होती है। अगर ये आपका सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, बहुत मैंने लगाया, इसको आप 16 नंबर को आप देख लीजिए और यहाँ से आपको क्या करना, कमेंट में बताना कि आखिर कितना आएगा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए। अब ऐसे सवाल मिलेंगे तो मैं छोड़ते जाऊंगा, आप लोग लगा लीजिएगा। देख लीजिए, आगे देखता हूं। ये सवाल नंबर ये रहा, इसका भी वही चीज करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भागत x बटा कितना? 7 बराबर कितना? 3। ये भागत कितना होगा? x बराबर 7 का 21। यह समीकरण नंबर 1 और x का मान आ गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। किसकी जांच करना है? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कर लीजिए। तो x का मान कितना रख दिया जाए? 21। जहाँ x है वहाँ पे 21 बटा 7 बराबर कितना? 3। 3 सते 21, 7 का 21, तो 3 बराबर 3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? फिर वही चीज, बायां पक्ष लिखना जरूरी है भाई। पक्ष बराबर दायां पक्ष। आप लिखेंगे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। ये देखिए, ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल कैसा है देख लेते हैं। देखिए, ये सवाल आपका बहुत ही तगड़ा है सवाल। ये कह रहा है यदि 2x प्लस 1 बटा x बराबर कितना? 4, तो x क्यूब प्लस 1 बटा 8 x क्यूब का मान ज्ञात। बहुत तगड़ा सवाल है और पूछा भी गया। समझ में आ रही बात की नहीं? यूपीबीटीसी में पूछा गया। तो पहली बात तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 2 है, यहाँ 2 ना, तो गलत हो जाएगी। तो 8 यहाँ लो नहीं। एमन पूरे समीकरण में कितने से भाग दिया जाए? पूरे समीकरण में कितने से? 2 से क्या करने पर? भाग करने पर। पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल। तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ से x बच जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 1 बटा 2x हो जाएगा। और यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 हो जाएगा। अब आप समझिएगा, अब इसका मान निकालना। एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से क्या जानते हैं? आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। उसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा। अगर मैं इसका कह दूं x प्लस 1 बटा 2x का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, 2 दूना 4 दूना के 8 x क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा a का मतलब कितना? x, b का मतलब 1 बटा 2x, और फिर उसके बाद यहाँ से इसका आपका AB का मतलब कितना हो जाएगा? AB का मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बटा 2x। ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब बराबर इसका x क्यूब प्लस 1 बटा 8 x क्यूब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? ये देखिए x से x कट गया तो 3 बटा 2 गुणे यहाँ से इसका मान कितना है? देखिए इसका मान आपका 2 आया है तो 2 से 2 कट गया है। 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 दूना के 8। जब ये 8 होगा तो जरा देखिए आपका 8 है प्लस इधर आके माइनस 8 और है 3 प्लस इधर आके माइनस बराबर x क्यूब प्लस 1 बटा 8 x क्यूब। तो इसमें से घट जाएगा 5 बराबर x क्यूब प्लस 1 बटा 8 x क्यूब।
तो कितना होगा प्लस 1 बट्टा ये आपका कितना हो जाएगा 5 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा 8 एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो इसका मान कितना आएगा आपका, इसका मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा भैया 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अब थोड़ा से टफ पेपर बनेगा, तो ये टफ पेपर बनाने में इस चीज को क्या किया जाएगा, पूछा जा सकता है। अगर ये चीजें हो गई हो तो देख लीजिए एक बार फिर से 2x बट्टा यहाँ से क्या है x दिया बराबर 4 दे दिया है, बराबर अगर 4 दे दिया ये x बराबर कितना 4, तो ये 4 है तो बताया गया यहाँ 8x क्यू वाला पूछा गया, तो पूरे समीकरण में मैंने क्या कर दिया 2 से भाग दिया, तो यहाँ x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया बराबर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब इसका होल क्यूब कर दीजिए, x प्लस 1 बट्टा 2x का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1 बट्टा 8x क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में 1 बट्टा a प्लस b, कोष्टक में क्या होगा a प्लस b, कोष्टक में a प्लस बी। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा है 3 है 2 और है इसका मान कितना 2, 2 2 से कट जाएगा, ई प्लस इधर रख के माइनस, इसका मान 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। अगर इतना सवाल हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए क्या कह रहा देखिए, देखिए कह रहा है एक संख्या के 2 गुने में से 20 घटाने पर हमें 46 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए माना संख्या कितनी, माना संख्या आप कितनी मान लेते हैं यक्स, इस संख्या के 2 गुने 2x में से कितना घटाने पर 46 घटाने पर क्या कर दिया जाए, संख्या के 2 गुने में से कितना घटाने पर 20 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 46 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 2x बराबर 46 प्लस 20, यहाँ से 2x बराबर 46 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा जोड़िए 6 4 2 6 66 हो जाएगा, ये गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, क्या होगा 66 बटा 2, तो कितना होगा x बराबर कितना होगा 33, कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 33। अगर इतना सवाल आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आपको क्या कर दिया जाए आगे बढ़ा जाता है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। अगर उत्तर की जांच भी करना चाहे तो 33 को यहाँ रखेंगे, 33 दूना के 66, 66 में से कितना 20 घटा दीजिए, 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 46। ये क्लियर हो गया। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा एक स्कूल के विद्यार्थी ने, देखिए थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थी ने अपने स्कूल के बगीचे में 150 पौधे लगाए। कितने पौधे लगाए 150 पौधे लगाए। कुछ जामुन तथा कुछ अनार के पौधे थे। जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों से कितनी थी 3 गुना से कितना अधिक थी 2 अधिक थी। जामुन और अनार के पौधों की संख्या बताइए। किसके पौधों की संख्या पूछी जा रही, जामुन और अनार के पौधों की संख्या। तो मान लीजिए अनार, क्योंकि कहा क्या गया अनार की संख्या दिखने, अनार के पौधे थे, कुछ अनार के पौधे थे। जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। तो मानिए अनार का पौधा जो रहा होगा, माना अनार का पौधा, अनार का पौधा कितना रहा होगा, अनार का पौधा बराबर x। तो जामुन कितनी हो जाएगी, जामुन का पौधा। अब जरा देख लीजिए जामुन का पौधा क्या होगा, अगर बात की जाएगी तो 2 गुने कितना 3 गुने, 3x से कितना अधिक है 2 अधिक है, 3 गुना से 2 अधिक थी। अगर कितने की बात कर रहा, 3 गुना से 2 अधिक थी। अब कुल मिला के कितने पौधे हो गए जरा देख लिया जाए। तो ये जामुन प्लस अनार कुल कितने पौधे हैं, अगर बात की जाए तो अनार प्लस जामुन
बराबर कुल कितने पौधे 150 पौधे। अनार कितने हैं, अगर अनार की बात की जाए तो x, जामुन की बात की जाए तो 3x प्लस 2 और फिर उसके बाद यहाँ से कितना 150, ये x और 3x कितना होगा 4x और ये प्लस इधर आके माइनस 150 माइनस 2 तो कितना होगा 4x बराबर 150 में से आपका 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 148। अभी गुणा तो इधर क्या होगा भाग, गुणा तो इधर भाग हो जाएगा 148 भागे 4 तो 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12 कितना बच जाएगा 2 और 4 सते 28। यानी कि आपकी बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ी सी बात की जाए तो अनार के पौधे x बराबर कितना 37 आ गए तो जामुन के कितने होंगे, तो आपका 37 गुणे कितना आपका 3 गुणे 37 कितना 3 गुणे 37 प्लस 2, 3 गुणे 37 प्लस 2। अगर मैं इसकी बात कर दूं कितना होगा 3 सते 21, 3 त्रिका 9 1 3 त्रिका 9 9 2 11 प्लस कितना 2 तो कितना होगा 2 1 3 113। किसकी संख्या पता चल जाती है, जामुन की संख्या पता चल जाती है। तो अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो देखिए ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। कहा गया स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के बगीचों में 150 पौधे लगाए, 150 पौधे लगाए जिनमें से कुछ जामुन तथा कुछ अनार के पौधे थे। जामुन के पौधों की संख्या अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने से कितना अधिक था, कितना था 2 अधिक था। तो मान लीजिए माना अनार के पौधों की संख्या x तो जामुन का कितना होगा 3 गुना से कितना अधिक है 2 अधिक है। कुल मिला के सब पौधे कितने हैं 150 तो अनार प्लस जामुन बराबर 150। तो अनार को x मान लीजिए, जामुन का कितना मान लीजिए 2x 3x प्लस 2 तो 3 एक कितना होगा 4x है प्लस इधर आके माइनस 150 में से 2 घट जाएगा 148 गुणा इधर भाग तो बचेगा कितना 37। ये 37 किसका हो गया अनार का पौधा। जामुन का कितना होगा तो 3 गुणे 37 प्लस 2 तो आप इसको कर देंगे तो कितना होगा 3 गुणे 37 का गुणा कर देंगे तो 111 आ जाएगा, 111 में 2 जोड़ देंगे 113 हो जाता है। चलिए अगर ये वाला भी सवाल हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। देखिए क्या कह रहा है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दोगुनी है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दोगुनी मतलब श्रेया की x तो अर्जुन की 2x। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की क्या थी 3 गुनी थी, तो वर्तमान में आयु क्या है। सुन लीजिए आपकी बात की जाए वर्तमान आयु तो अच्छा सवाल है। अगर इस चीज को देख लिया जाए तो एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे लगा है तो थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बात कर दूं तो क्या हो रहा है, यहाँ से माना श्रेया की आयु, जो श्रेया है श्रेया की आयु बराबर कितना x। तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, जो अर्जुन होगा अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2x। अब उसमें से क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष अगर इसका भी कम होगा तो 5 वर्ष इसका भी, पहले का मतलब माइनस होता है, बाद का मतलब जोड़ देना होता है। और ये भी बता दूं आपको कि जैसे मेरी उम्र इसमें 25 साल है या 30 साल है, मेरी 30 साल है तो मेरा छोटा भाई या अगर मान लीजिए मेरे बड़े भाई हैं वह मुझसे कितना 5 साल बड़े हैं, तो आज 5 साल बड़े हैं तो आज से 10 साल बाद भी उतने साल बड़े होंगे। या पिताजी मुझसे आज अगर आपके 30 साल 25 साल बड़े हैं तो वह आज जितने बड़े होंगे जिनके वह उतने बड़े तब भी रहेंगे। ठीक है, मामला यही होता है कि आप जितने बड़े रहेंगे उतने बड़े वह रहते हैं और अंतर आपका सेम, अगर उनका 5 वर्ष पहले तो आपका भी 5 वर्ष पहले, तो कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर श्रेया की x माइनस 5 है तो अर्जुन की भी कितनी होगी 2x माइनस 5, तो कितना रही होगी, कह रहा 3 गुनी थी तो श्रेया की इसकी आयु x से इसकी 3 गुनी यानी कि 3x तो इक्वल हो जाएगा 3 गुनी। ई भागत इधर क्या होगा गुणा, ई भागत इधर गुणा यानी कि 3x माइनस 15 इसका कितना होगा 2x माइनस 5। ठीक, ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस, 3x माइनस 2x और यहाँ से कितना 15 और माइनस 5 है। 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10।
आपका कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये किसकी आयु निकल के आ गई, ये निकल के आ जाती है श्रेया की 10। तो अर्जुन की कितनी होगी 10 गुणे 2, तो 10 दूना के 20, क्योंकि x का मान कितना 10, तो 10 दूना के 20 हो जाती है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देख लेते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो बेटवा का x तो बाप का कितना होगा 4x। सुनिए, पिता की कितनी मान ले जाए, पिता बराबर x, अब बेटा यानी कि पुत्र को मानिए x, पुत्र हमेशा छोटा होगा, पुत्र बराबर x, तो पिता बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक, पुत्र अगर x है तो पिता कितना हो जाएगा 4x। अब क्या कह रहा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 6 वर्ष बाद आपका क्या होगा 6 वर्ष बाद। अगर 6 वर्ष की बात हो तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद देखिए 6 वर्ष, तो इसका भी 6 बढ़ जाएगा, तो यानी कि पुत्र कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, पुत्र कितना होगा आपका x प्लस 6, और फिर उसके बाद पिता कितना हो जाएगा, पिता जो होगा यह पिता आपका हो जाएगा 4x प्लस 6। अब क्या कह रहा, उसकी उम्र के 2.5 गुने से कितना अधिक है 6 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता और पुत्र के आयु का अंतर 2.5 गुना से कितना अधिक है 6 अधिक है, यानी कि पिता के 6x प्लस 4 हो गया पुत्र का 6 वर्ष बाद, और पिता का कितना हो गया 4x प्लस 6 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि 6 वर्ष बाद इतनी थी, उसके पुत्र की उम्र का 2.5 गुना से कितना 6 अधिक था, तो यानी कि 2.5 गुना का मतलब जो पिता था कितना था 4x प्लस 6, और पुत्र क्या होगा 2.5 गुना, यानी कि 2/1/2 से कितना अधिक हो जाएगा आपका पुत्र x प्लस 6, तो कितना अधिक हो जा रहा है, तो आपका 6 वर्ष अधिक हो जाता है। तो इसका देखिए आपका क्या होगा, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा 4x प्लस 6 बराबर 2 दूना के 4 1 5 5/2 पूरे के बटा कितना होगा, यहां से अगर बात की जाए तो x प्लस कितना 6 प्लस 6, आपका ये भागत इधर गुणा हो जाएगा, तो यहां से कितना होगा 4x। अब देखिए ये 6 प्लस इधर जाके माइनस 4x बराबर आपका, नहीं तो अभी रहने दीजिए 6, और इधर क्या होगा इसका 5x/2 और प्लस इसका कितना होगा 6 गुणे 5/2 प्लस 6, तो 2 से काट दिया जाए 2 तिहाई 6, यहां से कितना होगा 5 तिहाई 15। अगर इसकी बात की जाए तो यह आपका देखिए कितना होगा 4x प्लस 6 बराबर इधर क्या होगा, यह आपका देखिए 5 तिहाई 15, पहले 5x/2 प्लस 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 प्लस 6 15 6 कितना होगा 21, या प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर जाके माइनस, यानी कि 4x माइनस 5x/2 बराबर यहाँ से 15 प्लस 6 माइनस 6, तो यहाँ से क्या होगा 4 दूनी की 8, 8 में से कितना घट जाएगा 4 दूनी की 8, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3x/2 बराबर यहाँ से कितना होगा 6 से 6 कट जाएगा बराबर 15, ये भागत इधर क्या होगा गुणा, तो यानी कि 3x बराबर कितना होगा 15 दूनी के 30, ये गुणा इधर भाग x बराबर 30/2 तो 3, तो कितना होगा x बराबर 3 दहा में 30। ये आपका पुत्र का कितना हो जाएगा, जरा आप इसके बारे में समझिए, पुत्र बराबर कितना होगा 10, तो पिता बराबर 4 दहा में 40, पिता बराबर 4 दहा में 40, x का मान 10 था तो 4 दहा में 40। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे लगा है देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो मान लीजिए पुत्र की x तो पिता की कितनी 4x, 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद तो 6 इसमें भी दे दिया जाए, पिता को भी 6 वर्ष दे दिया जाए। अब उसके बाद क्या करा, उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी 2 से 1/2 गुनी से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो हो गया। अब देखिए ये 6 गुनी से अथवा 6 अधिक हो गया, 2 दूना 4 1 5/2, ये भागत इधर क्या होगा, गुणा, इसका होगा 5x/2, इसका होगा आप देखिए आपका 6 गुणे 5/2, 2 काट दिया जाए, 2 3 6 5 3 15, ई प्लस इधर आके माइनस, ई प्लस इधर जाके माइनस, ये 6 से 6 कट जाएगा, और इसका क्या होगा, ई प्लस इधर आके माइनस, 2 चौक को 8 में से 5 जाएगा, 3/2, 6 से 6 कट गया, 15 15 दूनी के 30, 3 गुणा 3 से भाग 3 दाम में 30। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। देखिए सवाल नंबर अगला, ये चैप्टर देखिए आपको इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। शुरू में आसान क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा से ध्यान दीजिए कि कठिन सवाल आए हैं। शुरू में आसान है लेकिन बाद में क्या है, कठिन सवाल आए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सवाल नंबर आपका क्या है, ये आपका मूल आपका देखिए यहां से क्या हो रहा है, 3x - 4/3 - 4x - 2, 4x - 2/5 बराबर कितना, x प्लस कितना 2/4। अब देखिए यहां से क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे, इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 15x, इसका इसमें गुणा होगा 4 5 20, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस के साथ गुणा होगा, माइनस चिन्ह लगा है तो 4 3 12x, इसका ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 3 6 बटा नीचे क्या होगा 5 3 15 बराबर यहाँ से कितना होगा x प्लस कितना 2/4। अगर यहाँ से कर दूं 15 में से 12 घट जाए, 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x, 20 में से 6 घट जाएगा कितना होगा 14, पूरे के बटा कितना 15 बराबर x प्लस 2/4। ये भागत इधर क्या होगा गुणा, और ये भागत इधर क्या होगा गुणा, 4 3 12x, यानी कि 14 चौक को 56 बराबर इधर कितना 15x, 15 दूनी के 30। अब आपका प्लस है तो इधर जाके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो आपका कितना होगा, ये प्लस इधर जाके माइनस, -56, और फिर उसके बाद आपका कितना होगा, यानी तो इसी को ले जाइए इधर, तो आपका ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, आपका कितना हो जाएगा -15x प्लस 12x बराबर ये माइनस इधर जाके प्लस 30 प्लस कितना 56, तो यहाँ से 15 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा -3x, इसमें से 30 और 56, तो ये 0 और 6 जोड़ेंगे, 6 5 3 8, ये 8 होगा, ई गुणा इधर भाग, ये 86 बटा कितना होगा -3, 86 बटा -3 हो जाता है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये उत्तर कितना होगा -86 बटा 3 हो जाता है। बात समझिएगा एक बार फिर से, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे। आपकी बात अगर आपको लग जाए कि 5 3 15 और 5 चौको 20, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा माइनस के साथ, तो 4 3 12, और फिर उसके बाद कितना 3 दूना के 6, नीचे का नीचे 5 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो 12 जाएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ से इसमें 20 में से 6 जाएगा तो -14 बट्टा में कितना आपका 15 और x प्लस 2/4, तो ये आपका कितना होगा भागत इधर गुणा, ये भागत इधर गुणा, अगर ये आपका भागत इधर गुणा, ये भागत इधर गुणा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से 4 3 12, 14 चौक को 56, इसका गुणा इधर जाएगा तो कितना होगा आपका, यहाँ से 15 1 15, 15 दूनी के 30। अब उसके बाद माइनस है तो इधर प्लस, प्लस इधर आके माइनस, तो 12 में से तो -15 में से 12 घट जाएगा तो -3। अब आपका 50 में से 50 और प्लस 30 56, 56 ये गुणा इधर भाग, इतना आपका उत्तर आता है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। चलिए क्या कह रहा, दो संख्याओं का योग 48 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मान लीजिए, माना पहली संख्या कितनी है आपको बता दो, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी बात की जाए तो पहली संख्या आपकी बात की जाए तो x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या कितना होगा 3 गुनी 3x, और दोनों का योग कितना है 48 है। तो यानी कि पहली संख्या प्लस आपका दूसरी संख्या x बराबर 48। आपको देखिए इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 4x बराबर 48, 48 है तो 12 चौक 48, तो x बराबर यह आपका कितना होगा 12। तो पहली संख्या कितनी होगी 12, दूसरी संख्या कितनी होगी तो 3 गुणे 12, 12 तिहाई 36 हो जाती है। अगर यह भी सवाल समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिएगा। रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू की आयु रामू की 2/3 हो तो रामू की आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल नंबर आपका कितना है 25 है, तो यानी कि रामू की आयु कितनी मान ली जाए x, रामू की आयु कितनी मान ली जाए, माना रामू की आयु, माना रामू की आयु कितनी मान लिया जाए, रामू की आयु बराबर कितना मान लिया जाए x। तो श्यामू कितना होगा, श्यामू क्या कह रहा 2/3 हो, तो श्यामू देखिए आपको क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो क्या कह रहा रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु से 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू रामू की आयु की 2/3 हो तो 2/3 होने का मतलब यही होता है कि 2/3 यानी कि 2x/3, ये 2/3 हो गया। दोनों का अंतर कितने का है 7 का है, तो x माइनस क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो 2x/3 अंतर कितने का हो गया 7 वर्ष का। तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 3x माइनस 2x/3 बराबर 7। 3x में से x घट जाएगा तो कितना 2x घट जाएगा, x/3 बराबर 7। यहाँ से बटा में 7 बराबर, यहाँ से देखिए 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा बटा में 3 और बराबर 7। ये देखिए भागत इधर जुड़ा, x बराबर 7 का 21, x बराबर 21। किसकी आयु पता चल गई, रामू की आयु कितनी हो जाएगी 21। अगर यही श्यामू की पूछ लेता तो 2 गुणे 21/3, 3 सते 21, तो 7 दूनी के 14 कितना हो जाती है 7 दूना के 14। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप थोड़ा से वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।